मजाक ना बनाया जाए। तो अक्सर जैसे रिश्तेदारों के अंदर एक दूसरे को कुछ हदिया करना होता है या कोई चीज़ खाने की पकती है तो वह खाना पहुंचाना होता है। तो मैं बहुत छोटा था तो मेरी वालदा अक्सर हमारे कुछ करीबी रिश्तेदार हैं वहाँ मुझसे कहा करती थी कि ये खाने के सामान जो है वहाँ पहुँचा दो। तो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं वो अक्सर मेरी वालदा मुझे वहाँ भेजा करती थी। जब मुझे बचपन की ये बात याद है, ग़ालिबन मेरी 9 साल या 10 साल की उम्र होगी। तो एक करीबी रिश्तेदार के यहाँ जाने से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी और मैं बाज़ औक़ात अपनी वालदा से किया करता था कि मुझे वहाँ नहीं भेजो, मुझे कहीं और भेज दो। तो उसकी वजह ये थी कि जब भी मैं उन रिश्तेदार के यहाँ जाया करता था तो वो मेरे रिश्तेदार मुझसे पहले मेरी पर्सनैलिटी पर सवाल करते थे कि भाई बड़े हो रहे हो, मूंछें आ गई हैं और ऐसे हो रहे हो और ऐसे हो रहे हो, जिससे मुझे तकलीफ़ होती थी कि मैं इनके घर गया हूँ। मैं बहुत छोटा था, 10 साल 11 साल की उम्र थी ग़ालिबन, कि हालचाल जानने के बजाय वो मेरी अपीयरेंस पर बात कर रहे हैं, जिससे मैं शर्मिंदगी महसूस करता था। तो ये मज़ाक उड़ाना, मज़ाक बनाना, किसी के पर्सनैलिटी पर बात करना, किसी के कपड़ों पर बात करना, ये सब चीज़ें घर के अंदर, रिश्तों के अंदर तनाव पैदा करती हैं, दिलों के अंदर नफ़रतें और अदावतें पैदा करती हैं। तो ये छठी बात थी कि इससे भी बचा जाए कि परहेज़ किया जाए कि किसी का मज़ाक ना बनाया जाए। बल्कि अदब ये है, आपके घर में कोई आया है, कोई मेहमान है, कोई आया है तो उनकी खैरियत मालूम की जाए, बल्कि वो जिस घर से आए हैं उनके घर वालों की भी खैरियत मालूम की जाए। उनको पानी को पूछा जाए, उनको बैठाया जाए, उनसे उनके उनके घर के और अहवाल के बारे में बात की जाए। ना ये चाहे कि भाई आप कैसे दिख रहे हैं और आपका क्या, ये उनकी अपीयरेंस। कोई भी इंसान को जो जैसा है उसको अल्लाह ने बनाया है। तो छठी बात जो थी ये बड़ी अहम थी कि मज़ाक ना बनाया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। 4 बातें और जहन में हैं कि इस बात को भी रखा जाए कि किस तरह से हम जो है अपने अंदर अपने घर की ज़िंदगी को हम खुशियाँ लेकर आएँ और ये तनाव ख़त्म हो जाएँ, आपस की रंजिशें ख़त्म हो जाएँ। तो बात नंबर 7 जो बड़ी अहम और ज़रूरी है कि एक दूसरे को बुरे लक़ब यानी बुरे टाइटल से, पेट नेम से ना पुकारें। अगर ऐसा करेंगे तो इससे घर का माहौल ख़राब होगा। बचपन में अक्सर देखा जाता है कि वो पेट नेम या कुछ वो चिढ़ाने के लिए कोई नाम निकाल दिए जाते हैं। जैसे कोई रमज़ान में पैदा हुआ है तो उसको रमज़ानी कर दिया, या कोई ऐसी लफ्ज़ उनको हम टाइटल्स दे देते हैं नामों को, जिसके ज़रिए से उनको जो है वो चिढ़ाया जाता है, उनको जो है छेड़ा जाता है। तो इसको अहादीस और कुरान की रोशनी से मना किया गया है कि एक दूसरे को उनके नाम से बुलाओ, उनके बुरे लक़ब से ना बुलाओ। मसलन कोई इंसान बहुत मोटा है तो उसको मोटा बुलाना, कोई बहुत हाइट में छोटा है तो उसको छोटू बुलाना। ये सब बातें जो हैं मोहब्बतों को ख़त्म करती हैं और नफ़रतों को ज़िंदा करती हैं। इसलिए इस बात को मना किया गया है कि इंसान को, अपने रिश्तेदारों को, जिसको भी आप बुला रहे हैं, उनके नाम से उन्हें पुकारा जाए, ना कि बुरे अलक़ाब से पुकारा जाए। हमें पता है, हम जानते हैं, हमने देखा है उस आदमी को बुराई करते हुए। मसलन हमें पता है एक आदमी कोई शराब की बुरी आदत लग चुकी है तो उसको शराबी ना बुलाएं, मना है। हमें पता है एक आदमी कोई है जो स्मैक का इस्तेमाल करता है, नशों का इस्तेमाल करता है, तो उसको स्मैकर कहकर ना बुलाएं, बल्कि उसके नाम से उसे पुकारें। क्योंकि किसी को बुरे अलक़ाब से पुकारने से जिसको पुकारा गया है वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है, और इस बेइज्जती के महसूस करने से उसके दिल में उस पुकारने वाले के लिए नफ़रत पैदा होती है, नफ़रत ज़िंदा होती है। बहुत सारे लोग हमारे माशरे में, घरों में, रिश्तेदारों में सिर्फ़ फ़कत मज़ाक के लिए, जस्ट टू मेक अ फ़न, बुरे नाम से पुकार लेते हैं और फिर कहते हैं भाई मैंने तो मज़ाक किया है। समझनी पड़ेगी बात, जिसका हमने मज़ाक बनाया है, जिसको हमने बुरे अलक़ाब से, बुरे टाइटल से पुकारा है, उसने अपने दिल में हमारे लिए नफ़रत का बीज बो लिया। अब वो भी इस तलाश में रहेगा कि मैं भी इस पुकारने वाले के, जिस शख्स ने मुझे बुरे नाम से, बुरे अलक़ाब से पुकारा है, मैं भी इसका कोई नाम निकालूं और इसको भी इस बुरे टाइटल से मैं इसको पुकारूं। तो इसलिए घर के माहौल को सही करने के लिए,
घर के अंदर मोहब्बत को ज़िंदा रखने के लिए इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि जो जिसको नाम मिला हुआ है उसको उसी नाम से पुकारा जाए, किसी को किसी के बुरे नाम से ना पुकारा जाए। इससे जो है घर का माहौल ख़राब होता है, घर के अंदर जो है वो नफ़रतें ज़िंदा होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। काम नंबर 8, ये वो काम है, मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं कि इसको बड़ी सख्ती से मना किया है, लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद भी ये चीज़ 90% घर के मेंबर्स में मिलती है। क्या है जिस काम को मना किया है? काम नंबर 8 ये है कि हमें किसी की टो में नहीं लगना। अच्छा, इन्होंने मुझे ये तकलीफ़ पहुंचाई है तो अब मैं इनके इन्वेस्टिगेशन में रहता हूँ, अब ये कोई काम इन्होंने मुझे ऐसा कहा था, अब मुझे ये कोई काम करते हुए दिख जाए तो इनकी ऐसी मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, ऐसी फ़िल्म बनाऊँगा कि पूरे ख़ानदान में उनको मैं ज़लील करूँगा। इसके लिए मना फरमाया है कि आप किसी की टो में ना लगें। हाँ, ये बहुत इंसानी फितरत है, इंसानी मिजाज है, बहुत आम मिलती है ये बात। कोई हमारी बेइज्जती कर दे, कोई हमें बुरा भला कह दे, किसी से हमारा झगड़ा हो जाए तो हमारी कोशिश बस ये रहती है कि अब हम किसी ना किसी तरह अब सामने वाले का इसने बेइज्जती की, इसने मुझे बुरा कहा, इसने मुझे नुकसान पहुंचाया, तो अब मैं लग जाऊंगा इसकी सामने वाले की बुराइयां, इसकी कमियां तलाश करने में। और इतनी सी कमी किसी की मिल गई 5%, उसको बढ़ाकर 50% उसको बढ़ाकर उसकी कमी को, उसकी इस हरकत को पूरे ख़ानदान के सामने फैलाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा वो तो ऐसा है, वो तो ये, देखो ये रहा वीडियो, देखो ये रहा मैसेज। हाँ, तो इस काम के लिए रिवायतों से और कुरान और हदीस से मना किया गया है कि किसी की टो में नहीं लगना। अगर ऐसा करेंगे तो इसके करने से घर का माहौल ख़राब होगा, घर के अंदर नफ़रतें आएंगी और लोग एक दूसरे की जो है बस बुराइयां तलाश करने में, उनकी कमियां तलाश करने में, एक दूसरे की कमियां तलाश करने में ही अपना वक्त लगाएंगे। वो अपनी कमियां छोड़कर सामने वालों की कमियां ढूंढने में ऐसे लग जाएंगे कि वो हर चीज़ पर नज़र रखेंगे कि जहां कोई मौका मिला बस। अब हम इंसान हैं, कौन इंसान ऐसा है जो ये कह सकता है भाई मैं गलती नहीं करता? हर इंसान है, अल्लाह ने बशर बनाया है, शर के साथ है, हमसे गलतियां हो जाती हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो बस अक्सर वो लोग जो टो में रहते हैं वो गलतियों को नोटिस में रखते हैं और फ़ौरन इसको उछाल कर सामने वाले की बेइज्जती और उसकी बेअदबी करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर जो है वो लड़ाई का माहौल बनता है, तनाव का माहौल बनता है और आपस की मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये 8वां काम था जिसको हमें अपनी ज़िंदगियों से निकालना है कि किसी की टो में नहीं लगना, बल्कि किसी की बुराई को अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात तो ये है कि अगर हम किसी का कोई बुरा काम करते हुए देखें और हम चाहते हैं कि वाकई ये बुरा काम ये बंदा ये बंदी ना करे, ये मर्द ये औरत ये बुरा काम ना करे, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि बजाय एक महफ़िल में, एक पार्टी में उसको बाआवाज़ बुलंद बोलने के, उसको तन्हाई में ले जाके उस लड़के को, उस लड़की को, उस बंदे को, उस बंदी को बिल्कुल पर्सनल, एक अब फ़ेस टू फेस, बल्कि बड़े अच्छे अंदाज में, देखिए भाई मैंने ऐसा काम आपको करते हुए देखा, ये काम मना है, इसको अल्लाह ने मना किया है, उनको समझाया जाए। इसको कहते हैं कि आप उनको एक फ़ीडबैक दीजिए, इसको नसीहत कहते हैं। तो नसीहत का सबसे बेहतरीन मौका तन्हाई है कि जब जिसको आप नसीहत दे रहे हैं वो हो या आप हो। इसके अलावा अगर ये काम होगा इस अंदाज़ में जिसको मैंने अभी बताया टो में, तो फिर क्या होगा? अब एक आदमी, एक दोस्त, एक लड़का अपने दोस्तों के साथ है तो और महफ़िल में है, तो उसकी बुराई को अगर बयान किया जाएगा तो वो सब के सब उसकी बुराई के ऊपर देखकर जो है उसको रुसवाई महसूस होगी, उसको इंसल्टेड फील होगा। तो इसीलिए जब भी अगर किसी की बुराई पर हमें नसीहत करनी है
नसीहत करने का सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है वो तन्हाई है, कि आप हों और वो हों और आपका अंदाज़ बहुत नरम हो, उन्हें समझाया जाए, देखो मेरे भाई, देखो मेरी बहन, देखो मेरे चाचा, देखो मेरी चाची, जो भी हैं, ये चीज़ गलत है, इस काम को नहीं करना चाहिए, अल्लाह ने इस काम के लिए मना किया है। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो जिसको ये नसीहत की जा रही है, मुमकिन है आपके समझाने से वो बुराई से तौबा कर ले और उस वो गलत काम से बाज आ जाए और आपको भी अजर मिले और उनको भी अजर मिले। और अगर आप उल्टा करेंगे, ऑपोजिट करेंगे कि सबके सामने अगर आपने ये बात बयान की उसकी बुराई, क्योंकि हम टो में हैं, तो वो क्या होगा, वो बुराई रुके या ना रुके, अब सामने वाला भी इस तलाश में, इस टो में रहेगा कि अब मैं भी इनकी ऐसे ही मजलिस के सामने, ग्रुप के सामने, इनके दोस्तों के सामने, घर वालों के सामने इनकी ऐसे ही बेइज्जती करूँगा। तो इसलिए ये काम जो था 8वां, ये बड़ा ज़रूरी काम था। हमें इस काम को बड़ा ध्यान रखना है कि हमें किसी की टो में नहीं लगना। तो कुल मिला के जो है ये 8 काम अल्लाह ने मेरी ज़बान पर आप लोगों को बताने के लिए रखे हैं। एक आखिरी काम जो है 9वां काम, जो कि बताया गया है कि नहीं होना चाहिए। अगर ये काम किया तो फिर घर का माहौल ख़राब होगा, आपस में रंजिशें पैदा होंगी और एक दूसरे के अंदर जो है वो मोहब्बतें ख़त्म हो जाएंगी। वो 9वां काम जो मिलता है कुरान और हदीस से, जिसको करने का हुक्म है कि भाई इससे बचा जाए, इससे अवॉइड किया जाए, इससे अपने आप को रोका जाए, वो है बदगुमानी। बदगुमानी उर्दू का लफ्ज़ है कि किसी के बारे में बदगुमान हो जाना, गलत अपना माइंड सेट बना लेना, अपनी सोच बना लेना कि ये बंदा, ये बंदी ऐसा है और ऐसी है। हाँ, इससे इसका हुक्म है कि घर के माहौल को ठीक करने के लिए, अपने मुआशरे को ठीक करने के लिए, अपने सोसाइटी के अंदर मोहब्बतें क़ायम रखने के लिए ये 9वां और बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कि बदगुमानियों से बचा जाए। हाँ, गलत फहमियों से, बदगुमानियों से, गलत सोच से, गलत माइंडसेट से बचा जाए, क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से दोनों जीन्स हैं, मादे हैं, दोनों हैं, अच्छाई का भी है, बुराई का भी है। लेकिन जब इंसान की इस्लाह नहीं हुई होती और इंसान जो है वो अल्लाह को और अल्लाह के दीन को नहीं पहचानता, तो ये नेगेटिव जो उसके अंदर का मादा है, बुराइयों का जो मादा है, वो इतना ज़ोर पकड़ता है कि इंसान बुराई को जल्दी सोचने लगता है और उसके जहन में बस यही बात चलती है कि सामने वाला, सामने वाली वो मेरे बारे में ये कह रहा है या कह रही है, या वो मेरे बारे में ये प्लान कर रहे हैं और कर रही है। ख़ुद ब खुद अपने आप अपना माइंड का सेटअप बनाने लगते हैं कि अच्छा ये मेरे लिए इन्होंने ऐसा किया, मेरे लिए इन्होंने ऐसा किया, ये प्लान कर रहे थे, ये मुझे ये नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, ये मुझे ये धोखा देना चाह रहे थे। ख़ुद ब खुद इंसान उन नेगेटिव सोच की मदद से अपने आप को इतना जो है बदगुमान कर लेता है, जिसको मना फरमाया और फरमाया कि भाई बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी एक ऐसी फीलिंग्स है कि एक बेगुनाह को गुनाहगार बना के इंसान अपने जहन में तसव्वुर करके एक बेगुनाह को, बल्कि कई बार तो ये भी देखा गया कि इस बदगुमानी की वजह से मुखलिस लोग जिनके लिए हमने बदगुमानी कर ली, जिनके लिए हमने बुरा सोच लिया, इंसान उनको नुकसान भी पहुंचा देता है सिर्फ बदगुमानी की वजह से, एक गलत फहमी की वजह से कि अच्छा ये मेरे बारे में ये प्लान कर रहे थे, ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, मुझे ये धोखा देना चाह रहे थे, क्योंकि ये अमल शैतान की तरफ से होता है। अक्सर इंसान को लड़ाने के लिए शैतान की जो पहली चाल है मिसगाइड करने की, गलत फहमी की, वो है बदगुमानी। इंसान जो है वो फ़ौरन ज़ाहिर पर देखकर फ़ैसला बदगुमानी कर लेता है। देखिए बड़ा दिलचस्प और बहुत इस मौजू के ऊपर बहुत बेहतरीन वाक़या अल्लाह ने मेरे ज़हन में इस टाइम डाला है, और बेशक अल्लाह ही है जो ज़बानों से बात को अदा करवा सकता है और जहनों में बात डालता है। इंसान की कोई बिसात नहीं है कि वो कोई बात बोले, कोई समझे, और समझने और बोलने की ताकत सब अल्लाह की तरफ से है। तो बहुत इस टाइम अहम मौजू पर कि बदगुमानी कैसा अमल है, और बदगुमानी से क्योंकि लोग ज़ाहिर पर फ़ैसला करते हैं, तो बदगुमानी से बचना चाहिए। एक बादशाह के बारे में लिखा है कि बादशाह नरम बादशाह था किसी एक रियासत का,
अल्लाह से डरने वाला था, लोगों से मोहब्बत करने वाला था, अपनी रियाया को समझने वाला था। तो अक्सर वो रात में अपने आप को एक आम इंसानी अपने चेहरे को हिजाब में छुपाकर और अपने भेष बदलकर एक आम इंसान की तरह वो गश्त किया करता, ताकि वो अपने सिविलियंस का, अपने जो रियाया के लोग हैं उनका हालचाल जान सके। तो ऐसी जब वो एक रात को गश्त कर रहा था तो उसने देखा कि एक किनारे के पास एक शख्स जो है, बिल्कुल सड़क के एक किनारे पर एक शख्स लेटा हुआ है और उसके ऊपर चादर पड़ी हुई है। तो जब चादर हटा के देखा तो पता है लोगों ने कि भाई ये तो इंतकाल हो गया इस शख्स का, ये तो कोई एक मुर्दा है, किसी की लाश है ये तो क्योंकि लोग बादशाह को पहचान नहीं रहे थे कि वो एक आम हिजाब डाले हुए एक आम आदमी की तरह गश्त कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई ये एक आदमी मर गया है, तो अगर ये है तो हमारे इलाके का, तो इसके घर पर इत्तला दी जाए, इसको पहुंचाया जाए। तो कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा भाई आप अगर ये काम करना चाहते हैं, इसकी लाश को उठाकर इसके घर पर पहुंचाना चाहते हैं तो आप करिए, भाई हम तो नहीं करेंगे। उन्हें क्या, क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? एक आदमी मर गया, अपनी जान से चला गया, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये आदमी बहुत बड़ा गुनाहगार, ये लाश जो है एक बहुत बड़े गुनाहगार आदमी की है, इसने इतने जिना किए हैं, इतनी शराब पी है, ये तो बहुत गुनाहगार आदमी है, हम तो अल्लाह से डरते हैं, हम तो इसकी लाश को हाथ भी लगाना नहीं चाहते। बादशाह ने लोगों को समझाया, भाई चलो ठीक है, ये गुनाहगार है जो कुछ भी है, लेकिन है तो एक किसी का हस्बैंड, किसी का बाप है, इसके कम से कम इसके घर तक तो पहुँचाएँ। तो बड़े लोगों के इसरार से कि लोगों ने हिम्मत करके जो है उसकी लाश को एक चारपाई पर डालकर उसको 4 गंधों का सहारा देकर उसके घर पर पहुंचाया। तो जब घर पर पहुंचाया तो दस्तक दी, घर के अंदर दस्तक देने के बाद एक लेडी, एक फ़ीमेल बाहर निकल कर आई और उन्हें बताया कि भाई ये देखो ये कौन है। उन्होंने कहा भाई मेरे हस्बैंड हैं। कि क्या हुआ? कि भाई इनका इंतकाल हो गया। कैसे हो गया? कि भाई ये सड़क पर ऐसे गिरे हुए थे, इनका इंतकाल हो गया और ये ही इज़ डेड नाउ। तो वो जो थी उनकी वाइफ आंखों में आंसू ले आई जब अपने हस्बैंड की लाश को देखा। जाहिर सी बात है, मोहब्बत होती है, ताल्लुक़ होता है। तो आंसू पोंछते पोंछते जब दुआ पड़ी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उनके ज़बान से उसकी बीवी के, जो शख्स मर गया था उसकी बीवी के ज़बान से बेसाख्ता निकला कि अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। अब बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि बीवी कह रही हैं जन्नती हैं, जन्नत नसीब हो, लोग बाहर के कह रहे हैं कुछ और, तो ये क्या बात? उन्हें कहा भाई लोग तो कोई इनकी लाश को कंधा देने को तैयार नहीं है और आप कह रही हो कि भाई जन्नत नसीब हो, ये जन्नती हैं, क्या बात है? ऐसा क्या मामला, इतना अपोजिट बात कैसे? तो उनकी अहलिया ने उन्हें बताया कि ये जो मेरे शौहर थे ये बड़े नेक आदमी थे, ये अक्सर शराब खाने जाया करते, मैं खाने में, और खूब पैसों की शराब ख़रीदते और सारी शराब ख़रीद कर घर ले आते और घर की नाली में बहा देते और मुझसे कहते कि अल्लाह का शुक्र है आज मैंने बहुत सारे लोगों को शराब पीने जैसे संगीन गुनाह से बचा लिया। ये सारी शराब मैंने आज बाज़ार से ख़रीद कर अब उन लोगों को बचा लिया जो ये ख़रीदते और शराब पीते और अपने आप को गुनाहगार करते। फिर ऐसे बताया कि कभी ऐसी रात को निकल जाते और उन लोगों को जो जिस्म फरोशी का जो लेडीज़ काम करती हैं, फहाशी औरतें थी, उनके पास जाया करते, उन्हें पैसे दे दिया करते कि चलो तुम्हारे को अब तुम्हारी उजरत मिल गई जिसके लिए तुम ये जिस्म फरोशी करती हो, अल्लाह के लिए अपना दरवाज़ा बंद कर लो, तुम्हारे मकसद पैसा है, ये पैसा तुम रखो और अपना दरवाज़ा बंद कर लो और आज अब किसी को गुनाह के लिए इजाज़त मत दो। फिर आकर घर पर कहते अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने बहुत सारे लोगों को ज़िना करने से बचा लिया। तो ये कि इनकी बीवी बता रही हैं कि मैं इनसे कहती कि तुम अपनी जान की खैर मनाओ, लोग तुम्हें शराब खानों पे जाते हुए देखेंगे, लोग तुम्हें ये इस तरह के तवायफ़ के घर पे जाते हुए देखेंगे, तो तुम्हारे को गुनाहगार समझ के कोई तुम्हें कंधा भी नहीं देगा, तुम्हें कोई कंधा भी नहीं देगा। तो ये मुझसे अक्सर कहा करते कि तू गम न कर, मुझे कंधा देने के लिए तो बादशाह वक्त आएगा। तो बादशाह ने बड़े अचंभे में ये बात कही, बेशक तुम्हारे शौहर जन्नती हैं और तुम्हें मुबारक हो, मैं मौजूदा वक्त का बादशाह हूँ।
बादशाह ने ऐलान किया और शाही तकफ़ीन का इंतज़ाम हुआ। सारे मुल्क के जो आलिम हज़रात को बुलाया गया, सारे औलिया अल्लाह को बुलाया गया, बादशाह ने खुद शिरकत की, अपने कंधे से उन्हें दफन किया। तो हम अक्सर लोग ज़ाहिर पर फ़ैसला करते हैं, जो नज़र आ रहा है उसी पर, कोई शराबी दिख रहा है तो देखिए वो हमें बदगुमानियों से बचना है। बदगुमानी से इंसान के अंदर वो चीज़ें पैदा कर देती है कि जिसकी वजह से रिश्तों में नफ़रतें और दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो ये कुल मिलाकर 9 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं जिनको बातों से अपने आप को बचना है ताकि हमारे घर का माहौल ठीक हो जाए।